नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत। महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर किया 60%। 1 जनवरी 2024 से होगा लागू। बढ़ती महंगाई और ईंधन संकट पर उत्तराखंड सरकार का फैसला। राज्य में हर शनिवार को रहेगा नो व्हीकल डे। वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मिलेगा बढ़ावा। विकास नगर में लखवाड़ परियोजना में 400 से ज्यादा श्रमिकों का चौथे दिन भी प्रदर्शन। यूनियन और अधिकारियों के बीच लंबी वार्ता। समाधान का आश्वासन, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन। बद्रीनाथ केदारनाथ में बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था। प्राथमिकता के आधार पर होंगे दर्शन। पहचान और आयु से संबंधित वैध दस्तावेज रखने होंगे साथ। धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बट सावित्री व्रत और शनि अमावस्या पर खास संयोग। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर अब इसे 60% करने की मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 50 करोड़ रुपए जारी करने की भी स्वीकृति दी है, जिसमें चंपावत और नैनीताल में पुलिस व फायर स्टेशन आवास निर्माण, अल्मोड़ा के मौलेखाल और चमोली के ग्वालदम में पार्किंग निर्माण जैसी योजनाएं इसमें शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। वैश्विक आर्थिक दबाव और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कई बड़े सुधारात्मक फैसले लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में नो व्हीकल डे लागू करने, वर्क फ्रॉम होम और को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है, जबकि सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसके साथ ही पीएनजी के विस्तार, स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के वाहन फ्लीट को आधा करने, सप्ताह में 1 दिन घर से काम करने और एसी के सीमित उपयोग जैसे कदमों पर भी जोर दिया है, जिससे ईंधन खपत में कमी लाई जा सके। जसपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब और रसोई के बजट पर पड़ेगा। साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से महंगाई और बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधायक ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरा है और इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। आपको बता दें, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को किसान, युवा और आम जनता विरोधी बताते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। जो हमारे कॉमर्शियल सिलेंडर उसके दाम बढ़ाए गए। जो 1987 रुपए का सिलेंडर था 19 किलो का, उसको 3178 रुपए कर दिया, लगभग 1000 से अधिक रुपए। अब जब गैस महंगी होगी तो जो खाद्य पदार्थ बनेंगे वो भी महंगे होंगे, उसका बोझ हर नागरिक पर पड़ेगा। लेकिन जब तक बंगाल चुनाव और ये 5 राज्यों के चुनाव चले, इस सरकार ने किसी चीज के दाम नहीं बढ़ाए। जैसे ही चुनाव खत्म होता है
तो एकदम आनंद फानंद में 3 रुपए डीजल पर 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही सब चीज महंगाई, और जब चुनाव चल रहे थे सब चीज को रोक के रखा था। आज किसान को कह रहे हैं कि भाई 1 एकड़ में 1 कट्टा मिलेगा, आप खाद कम डालिए क्योंकि गैस बाहर से आती है, खाद बनने में दिक्कत आ रही है। हमारी जो सरकार है भाजपा की, इसकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है और इन्हें केवल चुनावों से मतलब है। चंपावत में कार्य संस्कृति सुधारने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सिंचाई विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां अधिशासी अभियंता समेत 6 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी समय पर अनुपस्थित पाए गए। उपस्थिति पंत्रिका की जांच में लापरवाही सामने आने पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता विमल कुमार सूठा का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अनुपस्थित कर्मचारियों से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। डीएम ने यह साफ कहा कि जवाब संतोषजनक न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी और सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुड़की के मंगलौर स्थित सीएचसी में मरीज के फर्श पर लेटे होने को लेकर हुए विवाद में अब अस्पताल प्रबंधन ने पलटवार किया है। प्रबंधन ने जारी बयान और सीसीटीवी फुटेज के हवाले से दावा किया है कि मरीज विधायक काजी निजामुद्दीन के अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले ही बेंच से उठकर फर्श पर लेटा था, जबकि विधायक ने इसे लंबे समय से फर्श पर पड़े होने का मामला बताया था। फुटेज में भी मरीज को विधायक के पहुंचने से एन पहले फर्श पर लेटते हुए देखा गया है। गौरतलब है कि विधायक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर हंगामा किया था, जिसके बाद ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जी वहाँ पर गए हुए थे और माननीय विधायक जी के द्वारा मैसेज भी दिया गया था, मेरी बात भी हुई थी, लेकिन मरीज माननीय विधायक जी को उसने गलत बताया है, क्योंकि जो वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है चिकित्सा अधीक्षक जो उपलब्ध कराया गया है उसमें मरीज ऑलरेडी बेंच पे बैठा हुआ है और उसके उपरांत तो 1:12 पे मरीज आया है, लगभग 15-20 मिनट का अंतर रहा है। तो मरीज झूठ बोल रहा है कि जो है 9-9:30 बजे आया हुआ है। मरीज की जिद थी कि वो उसको वहीं एडमिट होना है और टीबी के मरीजों के लिए एक अलग स्पेशल व्यवस्था होती है, इसलिए हमने उसको जिला अस्पताल या की डॉक्टर ने मेरे बोला था। यमुना नदी पर निर्माणाधीन लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना में काम कर रहे 400 से अधिक संविदा श्रमिकों का गुस्सा चौथे दिन डाक पत्थर स्थित परियोजना कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के रूप में फूट पड़ा। सीटू यूनियन के नेतृत्व में पहुंचे श्रमिकों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद यूनियन प्रतिनिधिमंडल और परियोजना अधिकारियों के बीच लंबी वार्ता हुई। अधिकारियों ने जायज मांगों को पूरा करने और अन्य मुद्दों को शासन स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया, जबकि यूनियन को 2 दिन में लिखित जवाब देने की बात कही गई। फिलहाल श्रमिक काम पर लौट गए हैं, लेकिन साफ चेतावनी दी है कि वादा खिलाफी होने पर आंदोलन और उग्र होगा, जिससे परियोजना का काम और इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। कंपनी है लखवाड़ 82 प्रोजेक्ट जो बन रहा है, निर्माणाधीन है, वहाँ पर वर्कर्स के साथ में इनजस्टिस हो रहा था। उनकी जो लीगल मांगे थी जो कानून में है, वो मांगे तक भी जो है वो डिस्कशन करने को तैयार नहीं थी। इसलिए आज क्योंकि बीच में वर्करों को निकाल दिया था और आज जो है उन वर्करों ने तय किया था कि भाई हम हड़ताल करके यूजेवीएनएल कार्यालय पर जो है यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर हम लोग बैठे और यूजेवीएनएल के अधिकारियों ने वार्ता के लिए बुलाया। उसमें एलएनटी के प्रतिनिधि भी थे, उसमें हमारे सारे प्रतिनिधि थे, उसमें जो हमारे यहाँ पर अन्य ऑफिसों में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी थे। क्योंकि जो यहाँ के मजदूर जो लड़ रहे थे वो अपनी जायज डिमांड पे लड़ रहे थे, जो उनको लीगल राइट मिल रहा है वो आज तक नहीं दिया गया। ना तो इनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ना इनको सैलरी स्लिप दी जा रही है और ना ही इनको छुट्टी दी जा रही है, ना ही इनको जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ना ही उसको कभी चाहते हैं तो बेसिक उसमें कर देते हैं। इसी चीज को लेकर के आज वार्ता की गई और इस वार्ता से एक चीज निकल के आई कि आज तक एक भी वर्कर को यहाँ पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया।
उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा को मजबूत करने के दावों के बीच विकासनगर में स्कूलों की कायाकल्प की कवायद अब तेज होती दिख रही है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रुद्रपुर क्षेत्र में करीब 90 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक विद्यालय भवन का भूमि पूजन किया और कहा कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर आधुनिक बनाया जा रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत अब भी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव और पढ़ाई के स्तर जैसी समस्याएं बरकरार है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि योजनाएं वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव ला पाती हैं। तो हमारा सरकारी विद्यालय हैं, वो प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर हाई स्कूल हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, पीजी डिग्री, पीजी कॉलेज हो, उन सब में निरंतर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके सुविधाओं को आधुनिक बनाने का काम मैं कर रहा हूँ। और मेरा एक लक्ष्य है कि हम इन सरकारी स्कूलों को इतना आकर्षक बनाएं कि प्राइवेट स्कूलों से वो मुकाबला कर सकें। उससे हमारा ये भी लक्ष्य है कि इन सरकारी स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट बढ़े, विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग के परिवार है, आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता है, उनको मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को न भेजना पड़े। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में पुलिस ने 3 वर्षीय मासूम के अपहरण का महज 20 घंटे में खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। 14 मई को भक्तोवाली में एक शादी समारोह के दौरान लापता हुए बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस ने संदिग्ध गर्जा उर्फ गजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने 2 साथियों के साथ मिलकर अपहरण की बात कबूल की। पुलिस टीम ने सकरपुर गांव के पास पुरकाजी रोड स्थित एक भट्टे के नजदीक से बच्चे को बरामद किया है, जहां एक आरोपी पुलिस को देख मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। थाना झबरेड़ा में भक्तोवाली एक गांव है जहां कल एक विवाह कार्यक्रम था अमरेश कुमार के यहाँ। तो वहां पर एक बच्चा जो 3 साल का, अमरेश कुमार जी का बेटा जिसका नाम आयु था, 3 साल का बच्चा, वो 4 बजे से मिसिंग था। तो इस बिहार पर हमने हमारे सीओ, हमारे अंडर ट्रेनिंग सीओ और थाने की टीमों ने उसी समय से सीसीटीवी देखना, शादी समारोह में जितने लोग थे उनसे पूछताछ करना शुरू किया। तो पूरी रात सर्च, मैनुअल सर्च करने के बाद तो फाइनली एक व्यक्ति गर्जा उर्फ गजे सिंह सनौब मक्कू सिंह निवासी सकरपुर जिला मुजफ्फरनगर, ये हमें मुखबिर ने सूचना दी कि साहब अभी एक बच्चा इसके साथ दिख रहा था। तो पुलिस की सारी टीमें उस तरफ दौड़ी। पुरकाजी रोड पर LBS एक तिराहा है, वहाँ पर ये व्यक्ति दिखा और बच्चा छोड़ के, बाइक छोड़ के भाग गया। तो बहुत अच्छी बात थी कि बच्चा सकुशल बरामद हो गया। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो चलिए यहां से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर इंटरनेशनल स्टेडियम का आज वो भूमि पूजन करने वो पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। सीधा आपको गोरखपुर से ये लाइव हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर ये दौरा है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन वो कर रहे हैं, शिलान्यास आज वो करने पहुंचे हैं।
श्री माननीय मंत्री जी का स्वागत इस विशाल भव्य मंच पर जनपद गोरखपुर आज के इस ऐतिहासिक पल पर हमारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के इस अवसर पर और आज वैश्विक पटल पर हमारा जनपद गोरखपुर हमारे बीच में 392.94 करोड़ रुपए के उस लागत से निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 30,000 से ज्यादा दर्शकों की क्षमता को अपने में समाहित करने वाले जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन मंडल स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय सुश्री माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत विशाल भव्य मंच पर आज इतिहास के इस पृष्ठ को जोड़ते हुए जनपद गोरखपुर की इस पावन धरा पर जोरदार तालियां जय जय श्री राम जय जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन मंडल स्वागत करते हुए प्रभु गोरक्षनाथ की पावन धरा पर जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाली परम आदरणीय श्रद्धेय सुश्री माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी का अभिनंदन करते हुए मंच से समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारे आज की इस भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है अतिथि देवो भव। अनुरोध करते हुए माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अपने कर कमलों के माध्यम से अनवस्त्र पहनाकर और साथ ही साथ वास्तव छोटी सी प्रथम को गणपति महाराज भगवान गणेश की इस प्रतिमा को भेंट कर अभिनंदन वंदन स्वागत है श्री मुख्यमंत्री जी का। और इसी क्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी का वस्त्रम पहनाकर स्वागत करते हुए माननीय गिरीश चंद्र यादव जी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियां आज का ये ऐतिहासिक पल ऐतिहासिक पृष्ठ हमारे जनपद गोरखपुर का वैश्विक पटल पर और इसी के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत अतिथि सत्कार के पश्चात शब्दों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण माननीय श्री विपिन सिंह जी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आज बाबा गोरक्षनाथ के तपोभूमि पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देने के लिए भारत सरकार के मंत्री माननीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री कमलेश पासवान जी भारत सरकार माननीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश सरकार रुड़की के नारसन ब्लॉक के लखनौता गांव में राशन कार्ड न बनने से परेशान एक ग्रामीण ने जिला पूर्ति अधिकारी पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए एक वीडियो बना डाला जिसमें कथित तौर पर पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों का यह दावा है कि उसने एक राशन डीलर का भी वीडियो बनाया है। फिलहाल दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में उजागर इसे कर सकता है। हत्या का रहने वाला हूँ। अपने राशन कार्ड के चक्कर में घूम रहा था। डीएसओ साहब के यहाँ से गया तो रोज चक्कर मार रहा था वहाँ से अपने राशन कार्ड के बनवाने के चक्कर में। तो साहब वहाँ से मुझे आप क्या नाम जो ये डीएसओ साहब मिले, एक आदमी और दिखाई दिया वहाँ से बैठाया और क्या नाम जो बस कुछ आपस में अवैध वसूली की बात कर रहे थे, बस इतना भी बस।
मैंने फिर उनकी रिकॉर्डिंग करके जो है वो फिर वहाँ से चल दिया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर समिति ने दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। नई एसओपी के तहत बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराए जाएंगे। पुलिस के समन्वय से ये व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए श्रद्धालुओं को पहचान और आयु से संबंधित वैध दस्तावेज साथ रखने होंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के मुख्य केंद्र हैं और हर साल यहां लाखों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर समिति ने दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। नई एसओपी के तहत बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराए जाएंगे। पुलिस के समन्वय से ये व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए श्रद्धालुओं को पहचान और आयु से संबंधित वैध दस्तावेज साथ रखने होंगे। बीकेटीसी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारे वृद्ध श्रद्धालु हैं 70 आयु वर्ष से ऊपर के और जो हमारे दिव्यांग श्रद्धालु हैं उनकी सहूलियत के लिए प्राथमिकता पर उन्हें दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए उनके द्वारा एक एसओपी भी जारी की गई है जिसमें इनका पंजीकरण किया जाएगा मंदिर समिति द्वारा श्री केदारनाथ धाम में। इसी के साथ साथ उनके आयु प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र भी लिए जाएंगे। अब बीकेटीसी प्रशासन और पुलिस मिलकर इंश्योर करेगा कि प्राथमिकता पे इन सभी को सुलभ दर्शन कराए जाएं। बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के मुख्य केंद्र हैं। हर साल यहां लाखों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। वट सावित्री व्रत, शनि अमावस्या और शनि जयंती के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हर की पैड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। तो वहीं श्रद्धालुओं ने पीपल और बरगद के पेड़ों की विधि विधान से पूजा अर्चना की, परिक्रमा की और पुण्य अर्जित किया। इस दौरान शनिदेव की आराधना कर कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना की, जबकि हर गंगे और वैदिक मंत्रोच्चार से जो है पूरा घाट क्षेत्र जो था वो भक्तिमय बना रहा। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिससे हरिद्वार एक बार फिर आस्था और सनातन परंपरा का जीवंत केंद्र बनकर नजर आया। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत, महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर किया 60%। 1 जनवरी 2026 से होगा लागू। बढ़ती महंगाई और ईंधन संकट पर उत्तराखंड सरकार का फैसला। राज्य में हर शनिवार को रहेगा नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मिलेगा बढ़ावा। तो विकासनगर में रखवाड़ परियोजना में 400 से ज्यादा श्रमिकों का चौथे दिन भी प्रदर्शन। यूनियन और अधिकारियों के बीच लंबी वार्ता, समाधान का आश्वासन मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन। बद्रीनाथ केदारनाथ में बुजुर्गों की दिव्यांगों श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था, प्राथमिकता के आधार पर होंगे दर्शन, पहचान और आयु से संबंधित वैध दस्तावेज रखने होंगे साथ। धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। वट सावित्री व्रत और शनि अमावस्या पर खास संयोग। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।